रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश की वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक ऐसी लोकेशन जहां पे आपको गर्मियों के महीने में भी इतनी स्नो देखने को मिलती है। 13,000 फीट की हाइट पर आप लोग कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आप लोग मई जून के महीने में मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो रोहतांग पास आपके लिस्ट में सबसे टॉप पर होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में साथ मिलकर जानते हैं कि कैसे आप लोग मनाली के ट्रिप में रोहतांग पास को ऐड कर सकते हैं और वो कौन सी खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है रोहतांग पास के इस डे ट्रिप में। तो आइए इस वीडियो में साथ मिलकर जानते हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट रोहतांग पास। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू व्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रोहतांग पास के बारे में। अगर करंटली आप लोग प्लान कर रहे हैं मनाली का या रोहतांग पास का, या फिर अगर इन शॉर्ट कहें आपको मई जून के महीने में इतनी हैवी स्नो देखनी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को रोहतांग पास प्लान करना चाहिए। एंड सबसे मेन चीज़, मई और जून का महीना सबसे पीक टाइम रहता है एंड हैवी ट्रैफिक भी रहता है। तो किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए ताकि आप लोग ट्रैफिक में ना फंसें और अच्छे से अपना ट्रिप एंजॉय कर पाएँ। एंड वो कौन सा बेस्ट टाइम है रोहतांग पास विजिट करने के लिए जब आपको इतनी हैवी स्नो देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें, टैक्सी का फेयर और कितना बजट हो सकता है, एवरीथिंग परमिट से लेकर टैक्सी के फेयर तक सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, रोहतांग पास सिर्फ मनाली के पास ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश की वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको गर्मी के महीने में भी, जब अपने शहरों में सड़ी गर्मी पड़ रही होती है, तब भी आपको यहाँ पे इतनी हैवी स्नो देखने को मिलती है। जी हाँ। और विंटर्स में रोहतांग पास बंद हो जाता है ड्यू टू हैवी स्नो, और 6 महीने के लिए ही सिर्फ ये टूरिस्ट के लिए ओपन रहता है। और अगर बात करें इसके ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की, देखिए ओपनिंग डेट तो ऐसा कोई फिक्स नहीं रहती, लेकिन क्लोजिंग डेट फिक्स है। जी हाँ, 15 नवंबर ऑफिशियल क्लोजिंग डेट रहती है रोहतांग पास की। इससे पहले भी बंद हो सकता है ड्यू टू, मतलब डिपेंड करता है इसका रोड कंडीशंस और वेदर अगर ख़राब रहा तो पहले ही बंद हो जाता है, लेकिन ऑफिशियल डेट 15 नवंबर बंद हो जाता है। और ओपनिंग डेट की अगर बात करें तो हर साल ये मई के महीने के अराउंड मतलब ओपन होता है, क्योंकि होता है ऐसा है विंटर्स में स्नो की वजह से पूरा बंद रहता है। एंड अप्रैल मंथ से BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्नो क्लियरेंस का काम स्टार्ट करती है, तो मिड मई के अराउंड मान के चलिए ये ओपन हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन रोड कंडीशंस। देखिए, आप लोग जब भी मनाली का ट्रिप प्लान करेंगे, मनाली आप पहुंचेंगे, फर्स्ट डे आप लोग रेस्ट करेंगे या फिर लोकल टूरिस्ट पॉइंट्स जो एक्सप्लोर करेंगे, नेक्स्ट डे आप लोग रोहतांग पास के लिए रखेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग जून के महीने में ट्रैवल कर रहे हैं अगर, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है रोहतांग पास के लिए। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप लोग मनाली से अपना दिन जब रोहतांग पास जाएंगे जिस दिन, जल्दी शुरू करिएगा। मान के चलिए 6 बजे मॉर्निंग में निकल जाइए भाई। और रोहतांग पास की अगर जर्नी की बात करें तो जब मनाली से हम लोग आगे बढ़ते हैं सोलांग वैली के वाले रोड की तरफ, तो सोलांग वैली से पहले यहाँ पे ग्रीन कलर का ब्रिज देखने को मिलता है। इस एरिया का नाम है पलचान। जी हाँ, यहीं से राइट साइड में छोटा सा नैरो सा रास्ता डाइवर्ट हो जाता है, यही जाता है स्ट्रेट रोहतांग पास के लिए। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये समझ लीजिए कि पहले रोहतांग पास से होकर ही हम लोग लाहौल वैली निकलते थे, अटल टनल बनने से पहले। अटल टनल बनने के बाद से अब आप लोग 12 महीने लाहौल वैली विजिट कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ रोहतांग पास से होकर हम लोग लाहौल वैली पहुंचते थे। और इसी वजह से अटल टनल बनने से पहले लाहौल वैली 6 महीने यानी कि विंटर्स में कट रहता था, कनेक्टिविटी यहाँ की कट हो जाती थी। तो जब हम लोग पलचान से राइट साइड में नैरो रोड पे निकलते हैं रोहतांग पास के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको एक कोठी विलेज देखने को मिलता है। कोठी नाम है इस गाँव का। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, जब आप लोग इस रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो आपको एक मनाली बंजी भी देखने को मिलती है। जी हाँ, बंजी जंपिंग वहाँ पे है, मनाली का पूरा सेटअप है। आप लोगों को करनी है तो एडवेंचर एक्टिविटी वो भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते आपको कोठी गांव देखने को मिलता है। यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस है, स्टेज के ऑप्शंस भी है इस विलेज में। बहुत सुंदर गाँव है ये। और इस रोड पर यानी कि इस तरफ आगे बढ़ते हैं रोहतांग पास की तरफ, तो कोठी गाँव के बाद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कोई गांव नहीं पड़ता है, लास्ट विलेज पड़ता है इस तरफ से। कोठी विलेज क्रॉस करने के बाद जब आगे बढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि भाई रोहतांग पास की जर्नी में आपको सब कुछ देखने को मिलता है। ग्रीनरी देखने को मिलती है, रास्ते में आपको वाटरफॉल्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जी हाँ, और कुछ कुछ वाटरफॉल्स तो बहुत बड़े हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि लोग यहाँ पे रुकते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते हैं। और इस तरह से जब आगे बढ़ते हैं
तो आपको यहाँ पे गुलाबा चेक पोस्ट भी देखने को मिलता है। जी हाँ, गुलाबा चेक पोस्ट है जहाँ पे आपका परमिट चेक किया जाता है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल व्हीकल से प्लान कर रहे हो रोहतांग पास जाने के लिए, तो मैं आपको बता दूँ, गाड़ी आप अपनी ले जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ रखनी पड़ेगी आपको, आपको एडवांस में पहले ऑनलाइन परमिट, मैं वेबसाइट या मेंशन कर दूंगा, इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद वहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली रोहतांग पास परमिट पर क्लिक करना है, कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है और अपनी डेट सेलेक्ट करनी है। और जो प्राइस रहेगा वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूँगा कितने का परमिट बनता है, क्योंकि एक दिन में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स को ही अलाउ किया जाता है पेट्रोल के लिए और डीजल गाड़ियों के लिए। तो परमिट मैंडेटरी है, परमिट के बिना आप लोग रोहतांग पास नहीं जा पाएंगे। गुलाबा चेक पोस्ट से आगे आप लोग बिना परमिट के नहीं जा सकते। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लोग पूछते हैं, टू व्हीलर्स, बाइक्स रोहतांग पास के लिए अलाउड नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जैसे ही आप गुलाबा चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लैंडस्केप धीरे धीरे चेंज हो जाता है और आप एकदम हाइट पकड़ते चले जाते हैं और आप लोग पहुंचते हैं मड़ी। मड़ी डैम है यहाँ पे, बहुत सुंदर सी लोकेशन है। जब रोहतांग पास अपने इनिशियल डेज में ओपन होता है हर साल मई के महीने में, तो पहले कुछ दिन मढ़ी तक ही रास्ता ओपन किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर ही आगे ओपन किया जाता है। तो मढ़ी अगर आप लोग इनिशियल डेज में जा रहे हो तो आपको यहीं से स्नो दिखनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जून के महीने में तो मढ़ी में स्नो मेल्ट हो जाती है। जून के महीने में जा रहे हो तो मढ़ी में स्नो नहीं मिलने वाली आपको। मढ़ी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पैराग्लाइडिंग जोन देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है और यहाँ पे आपको ढाबे के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। इनकी खासियत क्या है, ये 11,000 फीट की हाइट पर सारे रेस्टोरेंट ढाबे बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक है कि भाई आप लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। 11,000 फीट की हाइट पर आप ब्रेकफास्ट कर रही है, एक अलग मतलब फीलिंग होती है। इसके बाद आप लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बीच में एक जगह आती है रानी नाला। ये वो लोकेशन है रोहतांग पास के रोड जर्नी में जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्नो रानी नाला में देखने को मिलती है। जी हाँ, 20-20 फीट तक की स्नो की दीवारें, और इसको क्रॉस करके आप लोग रोहतांग पास पहुँच जाते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, रोहतांग पास आप लोग घूम लेंगे, वहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ एंजॉय वगैरह सब कुछ कर लेंगे। रोहतांग पास से ही आगे आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोग अटल टनल की बैक साइड में निकल जाते हैं। जी हाँ, मैंने बताया था अटल टनल से पहले यही रास्ता हुआ करता था लाहौल वैली जाने के लिए। तो रोहतांग पास का प्लान आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आप लोग जल्दी निकलिए मनाली से मतलब 6 बजे निकल जाइए, रोहतांग पास एक्सप्लोर करिए, घूमिए और वहाँ से बैक साइड निकल जाइए अटल टनल, और वहाँ से आप लोग सिसु वगैरह घूम के बैक टू मनाली आ सकते हैं अटल टनल होते हुए। तो कुछ इस तरीके से आप लोग रोहतांग पास का दिन प्लान कर सकते हैं हम अपने मनाली के ट्रिप में। तो गाइस देखिए, ये तो बात होगी अपने व्हीकल से अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो रोहतांग पास के लिए। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप लोग परमिट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को टैक्सी हायर करनी है तो देखिए, मई और जून का महीना ना सबसे पीक टाइम रहता है सीज़न का। तो इस टाइम पे सारे प्राइजेस हाई रहते हैं, तो टैक्सी, होटल, वोल्वो, हर चीज़ के प्राइजेस हाई देखने को मिलते हैं आपको। तो टैक्सी के फेयर की अगर मैं बात करूँ, देखिए नॉर्मल अगर बात करें तो 6,000 से लेकर 8,000 10,000 तक रेंज करता है। ये डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी आप लोग हायर कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी, स्विफ्ट डिज़ायर हो सकती है, और आपका जिमनी भी लोग हायर करते हैं क्योंकि मनाली में जिमनी बहुत देखने को मिलती है भाई। इनोवा अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कार मान के चलिए 6,000 8,000 10,000 डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी आप लोग ले रहे हैं। एंड गाइस एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा आपको, एक मुझे कमेंट आया था कि हमें शेयरिंग बेसिस पर रोहतांग पास वगैरह विजिट करना तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको बता देता हूँ, HRTC की इलेक्ट्रिक बस सर्विस है रोहतांग पास के लिए। ऑलमोस्ट 500 या 600 रुपये शायद इसका फेयर है, जो आपको पूरा रोहतांग पास घुमा के वापस ले आते हैं। देखिए इसकी डिटेल्स क्या है, टाइमिंग वगैरह क्या रहती है, आप लोग दो ऑप्शन है, या तो आप लोग मनाली पहुंच के जो इसका मनाली का बस स्टैंड है ना, रोडवेज बस स्टैंड, वहाँ से इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर HRTC की हिमाचल रोडवेज़ की वेबसाइट पर जाकर भी आप लोग इसके बारे में चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बस सर्विस है, जी हाँ, रोहतांग पास के लिए HRTC की इलेक्ट्रिक बस सर्विस है। अगर आप लोगों को शेयरिंग बेसिस पर ट्रैवल करना है बजट के अंदर तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन। और अगर बात करें टाइम की, कितना टाइम लगता है मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए, तो वही बता देता हूँ। देखिए मनाली से रोहतांग पास का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स का। जी हाँ, ये वैसे तो रोड जर्नी ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे में आप लोग कर सकते हैं कवर, लेकिन डिपेंड करता है ट्रैफिक कितना है। सारा खेल ट्रैफिक का है, स्पेशली जून के महीने में। तो 2 से ढाई घंटा अगर नॉर्मल ट्रैफिक है तो, लेकिन अगर ट्रैफिक ज़्यादा, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, अगर आप लोग लेट निकलोगे मनाली से, मान के चलो 8 बजे के बाद अगर निकल रहे हो जून के महीने में, बुरा हाल होने वाला है। फिर तो बहुत लंबा आपको ट्रैफिक जाम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये फैक्ट है, पक्की बात है मतलब। इसीलिए मैं बार बार एक ही बात आपको बोल रहा हूँ, आप लोग जल्दी निकलिएगा मनाली से अगर आप लोग अच्छे से घूमना चाहते हैं, टेंशन फ्री, ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहते हैं। तो 6 बजे निकल जाइए, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। बाकी मान के चलिए 3-4 घंटा आप पहुंच जाएंगे आराम से रोहतांग पास, थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा तो। भाई एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं आपको ऐड कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो आने वाले दिनों में। देखिए अगर आप लोग चाहते हो कि बिना ट्रैफिक में फंसे अच्छे से आप लोग एंजॉय कर लीजिए, तो इसके लिए
आप हो सके तो वीकेंड्स अवॉइड करिएगा, क्योंकि वीकेंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। अगर वीकेंड अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, उसमें फिर अच्छे से कर सकते हैं। देखिए जो वीक के स्टार्टिंग डेज़ है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन ट्रैफिक का लोड कम रहता है। थर्सडे से लेके संडे ट्रैफिक लोड बहुत बढ़ जाता है। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मंडे टू वेडनेसडे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वीकेंड। तो कुछ इस तरीके से आप लोग रोहतांग पास प्लान कर सकते हैं। एंड अगर बात करें स्नो कब तक रहेगी, स्नो जून के महीने पूरा रहेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा अब स्नो मेल्ट होती जाएगी एंड जुलाई सेकेंड वीक के बाद आप लोग मान लीजिए स्नो गायब हो जाएगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है स्नो मेल्ट हो जाएगी। अगस्त अगस्त में तो वैसे ही मैं कहूँगा कि अवॉइड ही करना चाहिए माउंटेन्स पे जाने के लिए, क्योंकि उस टाइम लैंडस्लाइड इशू होता है, मानसून का टाइम रहता है। सितंबर अक्टूबर तो ख़त्म, कोई स्नो नहीं मिलने वाली, फिर अगले साल वेट करिएगा। तो कुछ इस तरीके से रोहतांग पास प्लान कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक छोटी सी अपडेट के लिए मैंने आपको कि किस, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे मेरे को कि भाई रोहतांग पास जाना है, टू व्हीलर्स अलाउड है नहीं है, टैक्सी है क्या, फेयर है क्या, करंट सिचुएशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं वहाँ भी आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को फिलहाल इतने रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।